बताओ जिससे कि संतान भी हो जाए और मैं पीड़ा से भी बच जाऊं। तो धुंधली की बहन ने कहा सुनो बहन, मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। क्या उपाय है? तुम्हारे घर में जो गाय है, उस गाय की तुम सेवा बहुत करती हो, लेकिन उस गाय ने कभी गर्भ धारण नहीं किया। तो ये फल ले जाओ, तुम उस गाय को खिला दो। इस फल का परीक्षण भी हो जाएगा कि देखे कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक ये गलत है। अगर गाय ने गर्भ धारण कर लिया तो फल सही है, और नहीं भी किया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये फल ले जा करके तुम अपनी उस गाय को खिला दो। अब मेरे घर में 4 पुत्र हैं और 5वें गर्भ की बारी है, तो मैं पहले से ही गर्भ धारण किए हूँ। तो ऐसा करो कि तुम्हारे घर में पैसा है, संतान नहीं है, मेरे घर में संतान है, पैसा नहीं है। तो तुम ऐसा करो कि हम तुम्हें अपनी जो 5वीं संतान होगी वो हम तुम्हें दे देंगे और तुम उसके बदले हमें पैसा दे देना। अब मैं अपने घर पे कुछ भी झूठ बोल दूंगी। इससे क्या होगा कि तुम्हारे घर में संतान भी हो जाएगी और तुम पीड़ा से भी बच जाओगी। रही बात फल की, तो फल खिलाए दो जा तुम किने? गाय को। तो फल तुम गाय को खिला दो जाके, और देखो आत्मदेव से बोल देना कि तुमने वो फल खा लिया। अब महाराज धुंधली की बहन ने जो ये उल्टी सीधी शिक्षा दी, तो महाराज देवे के बाद में धुंधली ने आज अपनी बहन की बात मान ली। अच्छा, बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं जो संतान से ज्यादा अपने शरीर से प्यार करती हैं, है ना। लड़का बच्चा पंछे महाराज डोल रहे, बाबा जी मोमबत्ती लटकाए के घूम रहे, मट्टी में खेल रहे तो मट्टी में ही खेल रहे हैं, और अपन जब घर से निकल रही है तो देखो क्रीम पाउडर करके ही निकल रही है। महाराज बोलो वहां के बिहारी लाल की, जोर से बोलो राधे राधे। तो महाराज क्या हुआ कि धुंधली ने वो फल ले जा करके खिला दिया, किसे? गाय को। और जब धुंधली ने वो फल गाय को ले जा करके खिलाया, आत्मदेव से धुंधली ने झूठ बोल दिया कि महाराज मैंने वो फल खा लिया। अब धीरे 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 समय बीता। आत्मदेव को कहा मालूम कि फल इनने खाओगे, इनने गाय को खवाओ, अबे तो जई जाओ ना, तो देख फल खाई लो। अब धीरे धीरे समय बीता। गाय ने जो फल खाया था, गाय ने भी गर्भ धारण कर लिया। जब गाय ने गर्भ धारण किया, सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को, हे ऋषियों, इधर गाय के गर्भ के जब धीरे धीरे 9 मास पूरे हुए, और इधर धुंधली की बहन के गर्भ के जब 9 मास पूरे हुए, तो धुंधली की बहन के गर्भ से महाराज एक बालक ने जन्म लिया। और जब बालक ने जन्म लिया तो धुंधली की बहन वो बालक लेकर के आई और उसने धुंधली की गोद में वही बालक डाल दिया, और धुंधली ने उसको खूब सारा धन दे दिया। धुंधली की बहन धन लेकर के भाग गई और अपने घर कह दिया जाके मेरा जो गर्भ था वो खंडित हो गया। अब महाराज धुंधली के जब गोदी में वो बालक आया, आत्मदेव को धुंधली ने बताया कि महाराज मेरे गर्भ से बालक ने जन्म लिया, जबकि महाराज झूठ बोल दिया धुंधली ने। आत्मदेव ने जब देखा कि मेरी पत्नी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, तो महाराज आत्मदेव ने बहुत खुशी मनाई। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नजारा ये है, अरे अंगना में बजी बधाई,
कैसे गा रहे बोलो बाके बिहारी लाल की। इतनी फुर्ती का 20 साल के लड़का में नहीं हुई है। हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों आत्मदेव ने बहुत खुशी मनाई कि मेरी पत्नी के गर्भ से बालक ने जन्म लिया, लेकिन आत्मदेव ये नहीं जानते थे कि बालक धुंधली का नहीं बल्कि धुंधली की बहन का है। धुंधली आज बड़ी खुश है, आत्मदेव भी बड़े खुश हैं। इधर महाराज गाय ने जो गर्भ धारण किया था, जब गाय के भी गर्भ के 9 मास पूरे हुए तो परीक्षित जी गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। और जब गाय ने एक बालक को जन्म दिया तो उस गाय के बालक का स्वरूप कैसा था? उसके कान जो थे वो थे बछड़े की तरह और शरीर पूरा था मनुष्य की तरह। तो आत्मदेव ने जब देखा कि मेरे घर में एक नहीं बल्कि 2 बालकों ने जन्म लिया तो अब तो उनकी खुशी महाराज दुगनी हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए ताली बजा करके बड़े भाव से प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे, ऊंचे ऊंचे हाथ करके उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बोलेंगे बड़े भाव से। बरसाने वाली से जोड़ी मिलाने, क्या बरसाने वाली से जोड़ी मिलाने, ओ मैया मोरी राधा से शादी करा, मैया मोरी राधा से शादी करा। बरसाने वाली से जोड़ी मिलाने,
नहीं हो? नींद आ रही का? नींद नहीं आ रही तो क्या आ रही? भूख लगी? भूख नहीं लगी? ताली बजाओ मिल करके सभी लोग बड़े भाव से 1 2 3 बरसाने वाली सजोड़ी बरसाने वाली सजोड़ी जय जय श्री राधे श्याम। एक बार जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। क्या बात है महाराज। आज सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, जब आत्मदेव के घर में एक नहीं बल्कि 2 बालक हुए, एक धुंधली की बहन का बालक और गाय के गर्भ से जिसने जन्म लिया था वो बालक, तो महाराज अब धीरे धीरे समय बीता, तो उसी समय आत्मदेव ने आज संतों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और संतों को बुला करके महाराज दोनों बालकों के नामकरण संस्कार करवाए। क्योंकि पहले के जमाने में जब बच्चे जन्म लेते थे ना परीक्षित जी महाराज, तो पहले के नामकरण संस्कार करने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा आते थे, ऋषि महर्षि आते थे, फिर बच्चों के नामकरण संस्कार होते थे। अब आजकल तो बच्चा जन्म लेना पावे तासे पहले बच्चन की मौसी नाव सोच लेती है, वो लला को नाव चिंटू धरी है, लला को नाव पिंकू धरी, ऐसे ऐसे नाम धरे जात महाराज जिनको कोई मतलब ही नहीं होते, जिनको कोई मीन्स ही नहीं होते। हाँ, एक बार एक कथा चल रही थी हमारी, तो महाराज उसमें जिस घर में हम रहते थे उसमें एक बिटिया रहे 5 साल की, वो नाम रहे सैंडी, सैंडी नाव रहे। सुबह की मम्मी ने वह बुलाओ बिटिया सैंडी है ना, सुबह गई। अब हमने सुनो हमने जूना क्या सो भैया सैंडी, तो हमने वह बिटिया को अपने ढेंगा बुला लीजिए, बता तुम ना सैंडी किन्ने धरो, बोल दीदी मेरी मौसी ने धरो, मौसी ने धरो नहीं। हाँ, तो अब फिर तुम नवीन भैया बोलो, बोले दीदी हमने बताओ। अब बिटिया छोटी है तो सैंडी सैंडी कहवे में चलो सही लगाते, जब जब बड़ी हो जाए ससुरे पहुंचे फिर का जगह साथ जो सैंडलिया कह के बोला है। हाँ, तो कहने का मतलब महाराज आजकल नाम ऐसे रखे जाते हैं जिनका कोई मीन्स ही नहीं होता, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, ऐसे ऐसे नाम। बोलो वहां के बिहारी लाल की। तो आज संतों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, आत्मदेव ब्राह्मण ने दोनों बालकों की हस्तरेखा दिखवाई, दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। धुंधली की जो बहन का लड़का था, जब उसकी हस्तरेखा को देखा संतों ने, तो संतों ने आज आत्मदेव से कहा सुनो आत्मदेव, ये तुम्हारा जो लड़का है ना धुंधली का, ये बड़ा होकर के बहुत बड़ा पापी होगा, अधर्मी होगा, अत्याचारी होगा, संत महात्माओं को खूब सताएगा, पाप आचरण करेगा, इसलिए हम इसका नाम रख रहे हैं क्या, धुंधकारी। क्या नाम रखा, धुंधकारी। गाय के बालक की जब हस्तरेखा देखी तो महाराज संतों ने कहा कि हे आत्मदेव, ये जो गाय का बालक है ये बड़ा होकर के भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, बहुत बड़ा तेजस्वी यशस्वी बालक है और तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हें सतमार्ग की तरफ ले जाएगा। इसके कान जो गाय के बछड़े की तरह है, इसीलिए हम इसका नाम रख रहे हैं गोकर्ण। गोकर्ण नाम रखा। बोली गोकर्ण महाराज की। महाराज ध्यान रखना, दोनों बालकों के नामकरण संस्कार हुए। जब दादा दोनों बालकों के नामकरण संस्कार हुए, धीरे धीरे समय बीत रहा है। आज जब धीरे धीरे समय बीता तो धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो ये पापाचरण करने लगा, गलत संगत में पड़ गया। और गोकर्ण महाराज जो है ये बचपन से ही महाराज भक्ति करने लगे। देखो बच्चा के महाराज अगर बचपन से ही बच्चा बिगड़ा हुआ है तो बिगड़ने के और सुधरने के लक्षण बच्चों के भीतर बचपन से ही आते हैं। ये बात मेरी गांठ बांध लेना, अगर सुनना आई हो कथा तो ठीक है। हाँ, कहते हैं कि सुधरने के और बिगड़ने
के लक्षण महाराज बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। अगर बचपन से आपका बच्चा भक्ति करता है, आप बचपन से ही भगवान में लीन होता है, बचपन से ही पूजा पाठ करता है, बड़े बूढ़ों की बात मानता है, सतमार्ग की तरफ चलता है, तो आप अपने आप समझ जाइए कि बड़ा होकर के पक्का ये भक्त बनेगा, पक्का। और अगर बच्चा महाराज बिगड़ा हुआ है, बचपन से ही गालियां दे रहा है, गलत संगत में पड़ा है, बात नहीं मानता है, आप कुछ भी कह रहे हो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो आप समझ लो कि ये बड़े होकर के पक्का बिगड़ जाएगा। क्योंकि महाराज बचपन से ही सुधरने के और बिगड़ने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बोलो राधे राधे। अब धुंधकारी पापाचरण करने लगा बचपन से ही, और गौकर्ण महाराज भगवान का भजन करने लगे। धीरे धीरे समय बीता। अब धुंधकारी अकेला लड़का है महाराज आत्मदेव के, तो आप तो जानते ही हो कि घर में अकेला लड़का होगा तो लाड़ प्यार तो कुछ ज्यादा होता ही रहता है ना। देखो 5 साल तक बच्चे को जितना लाड़ करना है करो, जितना खिलाना पिलाना है खिलाओ पिलाओ, जो करना है करो 5 साल तक। और जैसे ही 5 साल से 6वें साल में लग जावे तो उसे आंखों से डराना प्रारंभ कर दो। अगर आप 5 साल की उम्र से लेकर के उसे डराओगे नहीं परीक्षित जी महाराज, तो बच्चा कभी भी सुधरेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? 5 साल तक जितना लाड़ करना है करो, जैसे ही 6वें साल में लग जावे तो 6वें साल से क्या करो, आंख दिखाना प्रारंभ कर दो, बात को मनवाना प्रारंभ कर दो, मंदिरों में ले जाना प्रारंभ कर दो, भागवत कथाओं में सत्संग में ले जाना प्रारंभ कर दो, बड़े बूढ़ों के पैरों को छुपाना प्रारंभ कर दो। अगर आपने इतना काम कर लिया ना, तो हम इस व्यासपीठ से बैठ के कह रहे हैं वो बच्चा कभी आपका बिगड़ेगा नहीं। लेकिन आजकल 5 साल को बहु ले ला फोन ले, कार्टून देखो, कार्टून, हाँ ले कार्टून देख लियो, सब कार्टून दिखाने लगती छोटे पे। अच्छा छोटे पे कार्टून दिखाने लगती है, जब वो बड़ो हो फिर तो मैं ले लाठी कार्टून नहीं बना के नहीं बना। बोलो वहां के बिहारी लाल की। तो देखो बच्चों को बिगाड़ना ये भी माँ बाप के हाथ में, बच्चों को सुधारना भी माँ बाप के हाथ में। तो अब धुंधकारी अकेला लड़का है आत्मदेव के, तो धुंधकारी उसे महाराज आत्मदेव उसे बड़ा लाड़ करते हैं। अगर वो 1 रुपया मांगत तो धुंध आत्मदेव देते वह 4 रुपया। तो महाराज अब धुंधकारी गलत संगत में पड़ गया। अच्छा कहते हैं ना, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। जिंदगी जीने का मजा कब आता है? जिंदगी जीने का मजा तो तब आता है जब दौलत हो तुम्हारी और ऐश तुम्हारा बाप कर रहा हो। बात को समझना बड़े ध्यान से। जिंदगी जीने का मजा तभी आता है दौलत हो तुम्हारी और ऐश तुम्हारा बाप कर रहा हो ना। आजकल लोग अगर कोई लड़का शराब पीता हो, उससे पूछो बोले शराब क्यों पीते हो, तो उसका आंसर क्या होता है? बोले तुम्हारे बाप क्यों पिया, तुम तो अपने बाप की पिए थे, तुम आओ कहाँ जा रहे हो? हाँ तो महाराज कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो अपने बाप की दौलत पे उछलते हैं। अरे जब खुद की दौलत पे उछलो ना, तब ना जो कि यहाँ बाप कैसे कमाता और हम कैसे कमाते हैं, है ना। तो आज सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों महाराज धीरे धीरे समय बीता, धुंधकारी पापाचरण करने लगा, गलत संगत में पड़ गया, और गौकर्ण महाराज जो है ये भगवान के भजन में लीन हो गए। अब तो धुंधकारी शराब जुआ मांस इत्यादि महाराज सब कुछ करने लगा, वैश्यों की संगत करने लगा और ऐसे पाप करने लगा। देखो जीवन में सबसे प्रेम करो, लेकिन महाराज पराई नारी से बहुत बच के रहो। जीवन में सबसे प्रेम करो, लेकिन परीक्षित जी पराई नारी से बच करके रहो। क्यों? क्योंकि महाराज पराई नारी शराब जुआ मांस और महाराज ये 4 चीजें जो होती हैं, शराब जुआ मांस और पराई नारी की संगत, ये व्यक्ति को कहां ले जाती है? विनाश की तरफ। कहां ले जाती? विनाश की तरफ। कितनी चीजें? 4, शराब जुआ मांस और पराई नारी की संगत। क्योंकि पराई नारी कैसी होती है? एक कवि लिखते हैं बड़े सुंदर शब्दों में कि पर नारी बिसकी कटार